नमस्कार। हमारे नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा के बारे में अर्थात शरद पूर्णिमा के बारे में या कोजागिरी पूर्णिमा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। शरद पूर्णिमा कब है, इसका निश्चित समय क्या रहेगा, इस रात्रि काल में शाबर सिद्धि हो या लक्ष्मी जी की प्राप्ति हो आदि के लिए किस तरीके से आप साधना कर सकते हैं और साल की सबसे शक्तिशाली पूर्णिमा इस शरद पूर्णिमा को क्यों कहा जाता है आदि तमाम विषयों के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। तो अनेक तरीके की पूर्णिमा हो या अमावस्या हो, उसके बारे में हमारे शास्त्रों ने काफ़ी हद तक उन्हें शक्तिशाली बताया है, लेकिन इन सभी चीज़ों में खास करके शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि इस दिन जो चंद्र रहता है वो 16 कलाओं से परिपूर्ण रहता है। इसके साथ में शरद पूर्णिमा के दिन हमारे आसमान से एक तरीके से अमृत वर्षिणी योग होता है। इसकी वजह से चांद के प्रकाश में रखी हुई कोई भी वस्तु विशेष तरीके से अभिमंत्रित होती है और उसका लाभ साधकों को प्राप्त होता है। ये कोई भी वस्तु हो, रुद्राक्ष हो, अंगूठी हो या फिर आप कोई खाने पीने की वस्तु जैसे दूध हो या खीर हो आदि चीज़ें रख के उसका विशेष लाभ ले सकते हैं। कभी भी सिद्ध ना होने वाले अनेक शाबर मंत्र इस रात्रि काल में सिद्ध होते हैं, इसलिए ये अत्यंत महत्वपूर्ण ऐसी तिथि सभी साधकों के लिए है। तो पंचांग के अनुसार इस बार की शरद पूर्णिमा का जो पर्व है वो 16 तारीख को यानी कि 16 अक्टूबर 2024 यानी कि बुधवार को मनाया जाएगा। शरद पूर्णिमा हिंदू महीने के अश्विन पूर्णिमा के समय पर आता है, तो इसको लक्ष्मी जी को समर्पित किया जाता है इस पूर्णिमा को, और इस रात्रि काल में साधना करने से माता लक्ष्मी जी की विशेष ऐसी कृपा प्राप्त होती है। इस पूर्णिमा तिथि पर 8 रात्रि काल में 8:40 के बाद आपको जो भी आपकी खीर रहेगी या दूध रहेगा वो आप चांद के प्रकाश में रख सकते हैं। ये तकरीबन 1 या 2 घंटे का समय रहेगा जब आप रख के इसे अभिमंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ में शरद पूर्णिमा के दिन आपको विशेष ऐसी माता लक्ष्मी जी की पूजा करनी चाहिए जिसके माध्यम से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, कर्ज समस्या का निवारण हो और साथ में ही आपको इस पूर्णिमा के विशेष लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण हम आपको चीज़ें बताना चाहेंगे। जैसे 8:40 के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसकी साधना शुरू कर सकते हैं। तो रात्रि काल में 8:40 पे आपको जो भी आपकी खीर रहेगी, दूध रहेगा, वो चांद के प्रकाश में रखना है। ये एक बात है। और अभी अन्य कुछ उपाय बताना चाहेंगे। तो चांद को देखते हुए अगर आप माता लक्ष्मी जी के अष्टक की साधना करते हैं, दूध को या खीर को आपको चांद के प्रकाश में रखना है। उसके सामने बैठकर ही माता लक्ष्मी जी के महालक्ष्मी अष्टक है उसका 8 बार कम से कम पाठ करना है या 11 बार पाठ करना है, और उसके बाद उस दूध को प्राशन करने से आपके ऊपर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आती है। इसके साथ में माता महालक्ष्मी जी के कुछ विशेष शाबर मंत्र है या फिर अन्य भी कुछ शाबर मंत्र है। तो इन शाबर मंत्रों का जो जाप है वो 8:40 से रात्रि काल में 11:30 तक करने से या फिर 12 बजे तक 9 से 12 के बीच में अगर आप जो भी शाबर मंत्र सिद्ध करना हो उसका जाप करते हैं तो भी आपको विशेष प्रकार की मंत्र की सिद्धि प्राप्त होती है। इस दिन और एक प्रयोग भी किया जाता है। आपको करना ये है कि थोड़ा सा भस्म लेना है। जब आप दूध रखेंगे तो उसके बाजू में तो एक कटोरी में भस्म डालकर रख देना है और उस भस्म के ऊपर भस्म को 2 घंटे के लिए चांद के रोशनी में रख देना है। उसके बाद ठीक 11:30 पर भस्म को हाथ में लेना है और उसके ऊपर हाथ रख के जो भी आप मंत्र कहेंगे उस मंत्र के माध्यम से भस्म सिद्ध होगा। इसके साथ में उस भस्म के ऊपर अगर आप रुद्राक्ष रखेंगे तो रुद्राक्ष की भी शक्ति 10 गुना बढ़ेगी। इसके साथ में अगर आपकी माला को आपको विशेष तरीके से सिद्ध करना है, आपको जाप में सिद्धि प्राप्त नहीं हो रही, तो बस उस माला को निकालकर
चांद की रोशनी में रख दीजिए किसी भी कटोरी में, और उसके बाद उसके ऊपर थोड़ा सा भस्म डाल दीजिए। ये 2 घंटे अगर जो माला रहेगी या फिर रुद्राक्ष रहेगा वो आपका चांद की रोशनी में रहेगा, फिर भी आपको विशेष तरीके की एक अद्भुत ऐसी शक्ति, ऊर्जा की अनुभूति उस माला में होगी। इसलिए ये शरद पूर्णिमा का जो पावन पर्व है वो सभी साधकों ने मनाना है। उस दिन ऐसे 4 उपाय करने हैं जिसके बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त।